अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आपको वीज़ा अप्लाई करना है, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है ताकि आप सही तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकें। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, आप किसी भी कंट्री से हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैं आपको मोबाइल में ही बताऊँगा कि किस तरह वीज़ा अप्लाई करते हैं। मैं लैपटॉप पे भी बता सकता था, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल होते हैं, इसलिए मैं बताऊँगा कि किस तरह मोबाइल के ज़रिए ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री से हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में और कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो कैसी लगी और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, वीजा अप्लाई करते करते मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम वीजा अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपने वीजा नंबर अपने कफील को या फिर जो आपकी कंपनी है उसको या मुसस्सा है उसको, यानी कि जो कंपनी या मुसस्से में आप हैं उनको देना होता है। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाता है 1-2 दिन में। तो जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाता है तो वो वीजा नंबर डॉक्यूमेंट नंबर में तब्दील हो जाता है। तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपने अपने फैमिली मेंबर को देना होता है। उसके बाद वहां पर वो स्टैंपिंग करते हैं, वीजा लगवाते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि पाकिस्तान में क्या रूल है, इंडिया बांग्लादेश में, नेपाल में जब आप वीजा देते हैं तो वहां क्या रूल है, किस तरह जो है वीजा आप वहां पर हासिल कर सकते हैं, किस तरह स्टैंपिंग कर सकते हैं, कहां जाकर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपने वीजे को अप्लाई करना है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीजा अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और सर्च इंजन में लिखेंगे मूफा। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी visa.mufa.gov.sa। तो भाई ये वेबसाइट है और इस पर क्लिक करके हम इस वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर 2025 में इन्होंने नया वर्जन लॉन्च किया है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसके बाद आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है विजिटर्स का, उसके बाद है सिटीजन एंड रेजिडेंस का, उसके आगे बिजनेस वालों का है। यहाँ पर सिटीजन्स एंड रेजिडेंस वालों के लिए ही ये ऑप्शन है, जैसा कि हम अकामे वाले हैं, जो भी खारजी हैं, जो भी एक्सपेट्रिएट हैं, तो भाई उनके लिए सिटीजन एंड रेजिडेंस का ही ऑप्शन है। तो भाई इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो इस पेज पर भी आपने सर्विस फॉर सिटीजन एंड रेजिडेंस पर ही क्लिक रखना है। अब इसके बाद भी हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला सिटीजन्स का, इसको छोड़ देना है। जीसीसी सिटीजन्स का, इसको भी छोड़ देना है। रेजिडेंट का, इसको हमें क्लिक करना है क्योंकि हम यहाँ पे रेजिडेंट हैं, हम यहाँ के शहरी नहीं है। तो भाई रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर वीज़ा अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद भी नीचे री एंट्री वीज़ा एक्सटेंशन का भी ऑप्शन दे रखा है और भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो भाई हमें यहाँ पर सिर्फ अप्लाई करना है सबसे पहले। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको मिलेगा अप्लाई का। तो यहाँ पर वीज़ा अप्लाई के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा नफाज का। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि नफाज में एंटर होने के लिए आपको आपका अकामा नंबर और आपका अक्षर का ही पासवर्ड चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप अपने अक्षर का ही पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको नफाज की एप्लीकेशन पे ओटीपी जाएगा। वहाँ पर आपको अपना फेस एंटर करना होगा, यानी कि कैमरा दिखाना होगा अपने फेस की तरफ। तो भाई अगर आपको नफाज को यूज़ करना नहीं आता तो भाई इसी चैनल पर मैंने नफाज की एप्लीकेशन की वीडियो अपलोड कर रखी है कि कैसे यूज़ करते हैं नफाज की एप्लीकेशन को। तो भाई आप नफाज की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिएगा और उसके बाद यहाँ पर एंटर होंगे। तो भाई यहाँ पर जैसे कि मेरे पास 43 नंबर आ रहा है, तो मैं नफाज की एप्लीकेशन के जरिए इसको एक्सेप्ट करूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर एंटर हो जाएंगे और यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिकली तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी क्योंकि हम नफाज के जरिए एंटर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा नाम, अकामा नंबर, एक्सपायरी डेट, आपकी कंपनी का नाम सब आ जाएगा। तो बस यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जो चीज़ आपके पास नहीं आ रही यहाँ पर, जैसे कि मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं आया, तो भाई यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे। उसके नीचे एड्रेस है, तो आप मक्का में, जद्दा में, रियाद में कहीं भी रहते हैं वो यहाँ पर अपना आप एड्रेस एंटर कर देंगे कि इस सिटी में रहते हैं आप, इस एरिया में रहते हैं, बस वो आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे, आप ईमेल एड्रेस एंटर कर देंगे यहाँ पे और उसके बाद नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर इमेज कोड का ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी इमेज आ रही होगी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे कि मेरे पास 069162 नंबर आ रहे हैं, आपके पास कोई और नंबर आ रहे होंगे, आप यहाँ पर इमेज कोड की जगह पर लिख लेना और उसके बाद नीचे सेव का बटन दे रखा है। तो भाई इस सेव के बटन पे क्लिक कर देना। तो सेव के बटन पे क्लिक करने के साथ हमारे पास ये डेटा सेव हो जाएगा और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी आ जाएगा कि आपका डेटा सेव हो गया, इसको हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम दोबारा से स्टार्टिंग पेज पे चले जाएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप लॉग आउट नहीं हुए इस पेज से, हम लॉग इन ही मौजूद है। तो भाई यहाँ पर बस स्टार्टिंग पेज पर आ गए, अब दोबारा से अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा। तो हम अप्लाई के बटन पर दोबारा से क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास अब ये इंटरफेस आ जाएगा, हमारा सारा
डेटा तो आ चुका था, अब दोबारा से अब यहाँ पर हमारा सारा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर नया ऑप्शन आ गया है कि आप अपना वीज़ा नंबर एंटर करेंगे। तो आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, जब भी आप सऊदी अरब में पहली बार एंटर हुए थे तो आपका वीज़ा लगा होगा, तो भाई वो वीज़ा नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा था जब आप पहली बार आए थे, चाहे आप इंडिया से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, नेपाल से आए हो, कहीं से भी आए हो, ये जो वीज़ा नंबर आप देख रहे हैं ना, ये वीज़ा नंबर सबसे पहली बार जो आए थे वो ही वीज़ा नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो आप अपने पासपोर्ट उठाइए और वीज़ा नंबर देखिए और यहाँ पर आप एंटर कर लीजिए। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप सऊदी अरब में रहते हैं और यहाँ तक आपने अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। अब आपने दूसरे लोगों को बुलाना है, यानी कि फैमिली मेंबर्स को बुलाना है। तो यहाँ पर ऐड का बटन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप ऐड करते रहेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि वाइफ को बुलाना है, उस वाइफ की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, अगर बच्चों को बुलाना है तो बच्चों की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, इसी तरह ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल फैमिली मेंबर में से आपको अपनी वाइफ को बुलाना है, तो यहाँ पर आप अपनी वाइफ की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है नेशनलिटी का, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नेशनलिटी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी नेशनलिटी है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। अब इसके बाद नीचे नेम का ऑप्शन आता है, तो भाई जिसको आप बुला रहे हैं उसका नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आपका जो पासपोर्ट पे नाम है वो यहाँ पर एंटर करना है, या जैसा कि आईडी पे नाम है, जैसा कि इंडिया में आधार कार्ड होता है, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, तो भाई यहाँ पर आपने एंटर करना है वही वाला नाम जो कि पासपोर्ट पे है या आईडी पर है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फर्स्ट नेम है और फादर नेम और फैमिली नेम, ये तीन चीज़ें आपने एंटर करनी है। इन तीनों में आप अपना पूरा नाम एंटर कर लिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अरबिक फर्स्ट नेम, अरबिक फादर नेम, तो भाई अरबिक की ज़रूरत नहीं है, आपने इंग्लिश में ही लिखना है। अब इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा बर्थ डेट का, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद है बर्थ प्लेस, तो यहाँ पर जिस सिटी में आप पैदा हुए उस सिटी का नाम एंटर कर लिएगा। और उसके बाद है रिलीजन का, तो इसके ऊपर क्लिक करके मुस्लिम है तो मुस्लिम एंटर कर ले, नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम एंटर कर लिएगा। और उसके बाद है ऑक्यूपेशन का ऑप्शन, यानी क्या काम करते हैं, तो अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पर हाउस वाइफ लिख लिएगा, अगर बच्चे हैं तो स्टूडेंट लिख लिएगा, और अगर ब्रदर वगैरह में से कोई आ रहा है तो यहाँ पर आप प्राइवेट जॉब वगैरह भी लिख सकते हैं। और इसके नीचे आपको अनएम्प्लॉयड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी जॉब नहीं करता, या जैसा कि वालिद हैं वालिदा हैं कि कोई जॉब नहीं करते, तो अनएम्प्लॉयड भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है जेंडर का ऑप्शन, तो मेल फीमेल यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है रिलेशनशिप, कि भाई आपका रिलेशन क्या है, वाइफ है, फादर मदर है या चिल्ड्रंस है, तो उसको यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने अदर पे क्लिक किया है, तो भाई मैं यहाँ पर फ्रेंड को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड नहीं आते, सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप के ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फैमिली मेम्बर्स का ही। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के लिए ट्राई करके देख रहा हूँ कि भाई फ्रेंड आ भी सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का ही अप्लाई करना है जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो भाई यहाँ पर इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ भाई। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा मोबाइल नंबर का। तो अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से हैं तो भाई यहाँ पर आपने अपनी कंट्री को पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे कि मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो मैंने 0 नहीं लगाया है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखा है। इसी तरह आपने भी अगर इंडिया, बांग्लादेश सेलेक्ट करना है तो उसके बाद 0 के अलावा जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर एंटर करना है। और उसके नीचे ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, तो भाई यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस एंटर कर लेना है। घर में से किसी का भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मेरे पास एक्स्ट्रा एक ऑप्शन आ रहा है अदर रिलेशन का, क्योंकि मैंने ऊपर रिलेशन में सेलेक्ट किया था अदर को, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर डिफाइन करने के लिए आ रहा है कि आप अदर रिलेशन क्या है, कि मैं जो फ्रेंड को बुलाना चाहता हूँ ना, इसलिए आ रहा है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो सेलेक्ट करना है वाइफ को, फादर को, मदर को, सन को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ही सेलेक्ट करना है, इसलिए आपके पास ये वाला अदर रिलेशनशिप वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है सारी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमें पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, तो इसको मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ। तो भाई अब यहाँ पर आप उनकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे कि भाई यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पासपोर्ट नंबर, तो यहाँ पर आप उनका पासपोर्ट नंबर एंटर करिएगा। उसके बाद नीचे है पासपोर्ट टाइप के, किस टाइप का पासपोर्ट है, सबका नॉर्मल होता है पासपोर्ट, तो भाई यहाँ पर नॉर्मल ही पे रहने देना है। इसके बाद है पासपोर्ट इशू डेट, तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट की इशू डेट एंटर करनी है। उसके बाद है पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट एंटर करनी है। उसके बाद है पासपोर्ट इशू प्लेस, कि भाई किस जगह से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। अब जैसे कि पाकिस्तान में तो भाई कराची है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, जिस सिटी से भी पासपोर्ट बनाया है उस सिटी का नाम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अब जैसा कि आप इंडिया से हैं तो जैसे कि यूपी है, बिहार है, मुंबई है, जिस सिटी से भी आपने पासपोर्ट बनवाया है तो भाई यहाँ पर आप एंटर कर लेंगे। अब इसके बाद है वीज़ा इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कमिंग प्लेस, कि भाई किस जगह से आप बुला रहे
हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप वीज़ा भेजेंगे, जिस सिटी में भेजेंगे उस सिटी का यहाँ पर आपने नाम एंटर करना है, लेकिन उस सिटी में आपने ये देखना है कि आप जहाँ से वीज़ा स्टैम्प करवाते हैं, वीज़ा लगवाते हैं, वहाँ पर ऑफिस है कि नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, कराची में है, तो ये 2 बड़ी सिटीज़ हैं, इनमें ही होता है। तो इसी तरह इंडिया में या बांग्लादेश में भी बड़ी सिटीज़ में होगा। जहाँ से भी आपका वीज़ा लगता है उस जगह का यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसा कि मुझे रावलपिंडी से अपने दोस्त को बुलाना है, तो रावलपिंडी के करीब इस्लामाबाद है, तो वहीं से ही स्टैंपिंग होती है। तो इसी तरह अगर आप इंडिया बांग्लादेश में से हैं, तो भाई आपके घर के करीब में जिस सिटी में आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो रहा है, तो आप उसी सिटी को सेलेक्ट करिएगा जो आपके घर के करीब का हो। अब इसके बाद ऑप्शन आता है नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, यानी कि वीज़े को सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सिंगल वीज़ा लेना चाहते हैं, मल्टीपल, यानी कि सिंगल वीज़ा है 3 महीने का, तो 3 महीने का आप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 1 साल का वीज़ा लेना चाहते हैं तो भाई आप यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे। तो जब हम मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे तो भाई नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा वैलिडिटी ड्यूरेशन का, तो इसके ऊपर क्लिक करके 365 डेज को हमें सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा वीज़ा पीरियड का, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और 90 डेज को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि आपने 1 साल का वीज़ा लिया तो है, लेकिन हर 90 डेज में यानी कि 3 महीने में आप इसको रिन्यू भी करेंगे, तो भाई वरना फाइन भी लग सकता है। तो इसके बाद अब यहाँ पर हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे आपको यहाँ पर ऐड का बटन देखने को मिलेगा, तो भाई इस ऐड के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो ऐड के बटन पे क्लिक करने के साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसी तरह अगर आपने वाइफ को बुलाना है या आपने बच्चों को बुलाना है, फादर मदर को बुलाना है, तो इसी तरह आप यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते रहेंगे और इसी तरह आप फॉर्म फिल करते रहेंगे जितने लोगों को भी बुलाना है। और अगर आपने सिर्फ सिंगल को ही बुलाना है, जैसे कि सिर्फ वाइफ को बुलाना है, तो बस यहाँ तक आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर भाई हमें सेव भी तो करना है, यानी कि सबमिट भी तो करना है। तो भाई यहाँ पर अब हमें नीचे देखने को मिल रहा है इमेज कोड का ऑप्शन। तो यहाँ पर जो भी आपके पास इमेज आ रही होगी, मेरे पास जैसा कि नंबर आ रहा है, मैं यहाँ पर इमेज कोड की जगह पर नंबर लिख लूँगा। जो भी आपका नंबर आ रहा होगा वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद नीचे है एक चेक का ऑप्शन, यानी कि ये लिखा हुआ है एग्रीमेंट अप्रूवल, इसको आपने चेक लगा देना है। और उसके बाद नीचे आएगा सेव का बटन, तो भाई इस सेव के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो सेव के बटन पर क्लिक करने के साथ ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब हमारे पास ये वीज़ा अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर नंबर, ये 28 से शुरू होता है। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपका ये वीज़ा अप्लाई हो चुका है। अब आपने अपने कफ़ील को या आपकी जो कंपनी है उसको या आपका जो मुसस्सा है उसको, जो भी है उसको आपने ये प्रिंट आउट निकाल के दे देना है, या ऑर्डर नंबर ही दे देना है, या सिर्फ स्क्रीनशॉट ही सेंड कर देनी है। तो भाई अब उनका काम है, कफ़ील का, मुसस्से का या आपकी कंपनी का, उनका काम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना। वो 2 दिन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो करवा लेंगे, ऑनलाइन होता है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो फ़ौरन कर देते हैं। तो जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ऑर्डर नंबर की जगह पर लिखा हुआ आ जाएगा डॉक्यूमेंट नंबर। तो फिर ये डॉक्यूमेंट नंबर आपने अपनी फैमिली को सेंड कर देना है अपने मुल्क में। तो भाई यहाँ पर आप प्रिंट आउट भी निकाल के दे सकते हो, स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो। जब डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ आ जाए तो भाई वहाँ पर आपने सेंड कर देना है। तो भाई इसका प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, तो आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करें और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक प्रिंट का बटन। तो इस प्रिंट के बटन पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जब आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपने फैमिली मेम्बर्स को दे देना है। फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर आपके वीज़ा ऑफिस जाएंगे, फ़ीस लेकर, जो भी फ़ीस होगी वो फ़ीस पे करेंगे और आपका जो स्टैंपिंग होगी स्टैंपिंग करेंगे और टिकट लेकर फिर आपके पास आ जाएंगे। सिंपल तरीका है। और इसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और किस तरह आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं अपने मुल्क में। तो भाई दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी करना और लाइक भी ज़रूर कर देना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।